स्वागत है सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि हम लोग सब पढ़ रहे हैं, टाइम डिस्टेंस स्पीड के सब पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। जैसे टीडीएस में मैंने आपको ये बताया था बेसिक, तीनों के बीच में क्या रिश्ता है। और उसके बाद दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया, वो ये था कि ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन कि ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे तो क्या होता है। अब हम बात करते हैं आज टुडे बोट एंड स्ट्रीम में। होप सो सबको स्विमिंग आती होगी। भारत में सब तो तैरना जानते ही हैं, ठीक है। सो इस तैरने के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बोट एंड स्ट्रीम में आपको केवल दो तीन बातें याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट एंड मैन। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगा या मैन क्या होगा, वो हमेशा एक्स माना जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो पानी का बहाव है ना, वो हमेशा वाई मानेंगे हम, ठीक है। जैसे जो बोट पे बैठा नहीं है, तो ये बोट की जो स्पीड है ना यहाँ पे, ये एक्स है। और ये जो पानी चल रहा है ना बीच में, ये वाई होती है यहाँ पे। सेम, ये बोट जो है केवल एक्स है और पानी जो है यहाँ पे वाई है। तो आपको क्या याद रखना है, बोट की अगर स्पीड पूछा जाए या मैन की स्पीड पूछी जाए, मैन जो है ना स्विम कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है उसमें, तो उसकी स्पीड क्या होगी, हमेशा एक्स होगी। और जब पानी का स्पीड पूछा जाए आपसे तो वो वाई माना जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको याद हो गई। दूसरा, अब देखो अप स्ट्रीम मतलब होता है ना कि अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि स्ट्रीम के अगेंस्ट में आप जा रहे हो, है ना। आप मतलब आप सबको पता है, आप मतलब चढ़ना है ना, चढ़ाई हमेशा क्या होती है, टफ होता है। तो आप मतलब होता है माइनस, मतलब आप अगेंस्ट कर रहे हो पानी के बहाव के। अगर अगेंस्ट में आप स्विमिंग करोगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज्यादा कष्ट होगा। सेम अप स्ट्रीम में क्या होगा, एक्स माइनस वाई, वेर एक्स क्या है बोट स्पीड, वाई क्या है स्ट्रीम की स्पीड है। डाउन, डाउन का मतलब होता है कि जिस दिशा में पानी का बहाव हो रहा है उसी दिशा में आप क्या कर रहे हो, तैर रहे हो। इस केस में क्या होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, आप भागते जाओगे जल्दी जल्दी। इस केस में क्या होगा, एक्स प्लस वाई, बस इतना याद रखना है आपको। अप स्ट्रीम की अगर हम बात करेंगे बच्चा, तो एक्स माइनस वाई होगा। डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे हम तो एक्स प्लस वाई होगा। जहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू मतलब एक्स एंड वाई क्या होगा, एक्स जो होगा वो है बोट की स्पीड की बात हो रहा है, और वाई की बात करें तो वाई क्या है, स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव की बात कर रहा है। इतनी बात याद हो गई। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में कुछ बातें समझ में आएगी। लेट्स बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन। वेलकम बैक, माय नेम इज मिथुन चौहान। एज यू ऑल नो दैट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ कंटिन्यूअसली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सामने देख लो तब तक। इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, बोट मतलब मैंने आपको बताया था बोट। अच्छा देखो, जो फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस किया ना, जिस इमेज फॉर्मूला को मैंने आपके साथ डिस्कस किया पिछले वाली पीपीटी पे, वो यहाँ पे लगा हुआ अभी सामने है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख भी सकते हो। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक्स की वैल्यू दे रखा है 15। क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं सर, ये देखो एक्स, ठीक है। स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर, स्ट्रीम का मतलब वाई, वाई कितना हमारे पास है 8 किलोमीटर पर आवर है। कोई दिक्कत नहीं सर। फाइंड द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था ना, अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें अप, ये क्या होगा एक्स माइनस वाई होता है। अगर मैं डाउन की बात करूं, डाउन स्ट्रीम की बात करूं, तो ये क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है। आपने देखा ये बातें। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ एक्स माइनस वाई करना है मेरे बच्चे, तो क्या करोगे आप, मुझे बताओ। मैं पेंसिल कलर थोड़ा सा बदल लेता हूँ ताकि आपको हर चीज दिखे सामने। अब देखो एक्स माइनस वाई करना है, तो एक्स माइनस वाई करना है तो क्या करेंगे, 15 में से 8 घटा देंगे, क्या बन जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब सर अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सेम डाउन मतलब प्लस, मतलब 15 और प्लस 8 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये 7 और 23 की वैल्यू कहाँ दे रखा है। अब हमसे ये पूछा गया ना अप स्ट्रीम, सबसे पहले अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम पूछा गया। आपकी वैल्यू कितनी है, 7 है, डाउन की वैल्यू कितनी है, 23 है। तो 7 और 23 आंसर आएगा, 23 और 7 नहीं आएगा, 7 और 23 आ जाएगा, ठीक है। पहला आंसर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से, अप स्ट्रीम का मतलब होता है माइनस, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है प्लस, ठीक है। एक्स क्या है, बोट की स्पीड है, वाई क्या है, पानी की स्पीड है, ठीक है, सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रवि कैन रो अप एट 9 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 15 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर। देखो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ। अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें वैल्यू रखना है, खाली कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, बस केवल देखते जाओ, आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होता जाएगा, ठीक है।
x माइनस वाई कितना दे रखा है हमारे पास 9, और x प्लस वाई कितना दे रखा है 15। तो क्या आपको ये नहीं पता है कि x प्लस वाई, x माइनस वाई की अगर वैल्यू 2 दे रखी है तो क्या हम x वाई नहीं फाइंड कर सकते? x माइनस वाई अगर 9 है, x प्लस वाई 15 है, तो क्या हम x नहीं निकाल सकते? जरूर निकाल सकते हैं। ये मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है सर, तो क्या इक्वेशन 1 2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर गिवन। ओके, इन दोनों को ऐड कर दो तो y y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। 2x की वैल्यू 9 प्लस 15 कितना होगा टोटल 24। ये सर नो। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। x क्या है? x को ही तो हम बोट कहते हैं ना, x को ही तो हम क्या कहते हैं? बोट की स्पीड। ये सर नो। बोट स्ट्रीम क्या आ जाएगी हमारे पास? रबीज स्पीड इन स्टिल वाटर। रबी की स्पीड क्या आ जाएगी 12 किलोमीटर। ये सर नो। अगर मैं आपसे पूछूं पानी की स्पीड क्या आएगी, आप मुझे बताओ पानी की स्पीड क्या आ जाएगी? आप सर कहोगे सर y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये सर नो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके नेक्स्ट, मैन कैन रो 18 किलोमीटर इन 18 किलोमीटर अप अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर डाउन। मतलब मैंने क्या किया 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम से गया, मतलब डिस्टेंस देखो दे रखा है पहला 18 किलोमीटर है ना, दूसरा डिस्टेंस हमारे पास है 36 किलोमीटर, और दोनों केस में हमें 6 घंटे का समय लगा। अब मुझे एक चीज बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस और नो? टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं आपसे कहूँ, अगर मैं 18 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम का फॉर्मूला मैं यूपी लिख दे रहा हूँ अप, एंड डाउन मतलब 36 डाउन डाउन स्ट्रीम, इन दोनों को जाने में हमें समय कितना लगा 6 घंटे का। अब देखो यही तो फॉर्मूला है ना मेरे बच्चे। ये सर नो, अब ध्यान से देख लो, 18 बाय अप स्ट्रीम 36 बाय डाउन, और इन दोनों का स्पीड टाइम कितना लगा 6, क्योंकि समय का फॉर्मूला क्या होता है टोटल समय, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 18 बटा में यूपी प्लस 36 बाई डी एस कर लेंगे। आप इस टाइम को मैं शॉर्टकट लिख कर रखा हूँ, ठीक है। तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये सर नो, ये सर नो। देखो अगर मैं यहाँ 18 कर लूँ और यहाँ पे क्या है यूपी मतलब x माइनस वाई, और ये 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल हाउ मच 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, अगर मैं इनमें से कुछ भी ऑप्शन निकाल लूँ, है ना, कुछ भी मैं इनमें से ऑप्शन निकाल लूँ तो क्या करेंगे हम? ऑप्शन से कर लें कि ऐसे कर लें? दोनों में से मुझे बताओ। कर सकते हैं हम इसको? ओहो, इन ईच केस 6 आर देयर डियर, इन ईच केस 6 आर देयर। ओके, दोनों मिला के नहीं है, इन ईच केस में चल रहा है बेटा ये, ठीक है। इन ईच केस आई एम टेकिंग 6 आर, इन ईच केस आई एम टेकिंग 6 आर, इन ईच केस आई एम टेकिंग 6 आर। देखो इन ईच केस आई एम टेकिंग 6 आर, ठीक है। देखो इस 18 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मुझे 6 घंटे का समय लगता है, तो मेरी स्पीड क्या होगी एक्स माइनस वाई। ये सर नो, ये देखो लाइन, राइट और नॉट? अब यहाँ पे देखो इस 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे 6 घंटे का लगता है, और इसकी वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये भी दिक्कत नहीं है। ये सर नो। अब मुझे बताओ अगर 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी यहाँ से। सेम अगर मैं 36 को 6 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 6 आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। तो मुझे बताओ x माइनस वाई अगर 3 है, x प्लस वाई अगर 6 है, इन दोनों को सॉल्व करके हम सॉल्व कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। देखो y y कैंसिल हो जाएगा, और 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x की वैल्यू 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5। अब देखो x की वैल्यू अगर 4.5 है तो y की वैल्यू क्या रही होगी, जाहिर सी बात है 1.5। हमसे पूछा क्या जा रहा है करंट की स्पीड, सो 1.5 इज आंसर। समझ पा रहे मैंने कैसे किया? देखो फिर से बता दे रहा हूँ मैं, हो सकता ना समझ में आया आपको। देखो मैंने कहा कि 18 किलोमीटर की दूरी को मैंने 6 की स्पीड से कवर किया, ठीक है, मतलब 6 घंटे में कवर किया, सॉरी 18 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में कवर किया, तो स्पीड हमारी क्या होगी एक्स माइनस वाई होगी। सेम अगर 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को मैं अगर 6 घंटे में कवर करता हूँ तो एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक तरफ अप स्ट्रीम है दूसरी तरफ डाउन स्ट्रीम है। यस सर नो? अब देखो 3 घंटे में मतलब 3 की स्पीड से एक्स माइनस वाई और 6 की स्पीड से एक्स प्लस वाई,
क्या मैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू दिया हुआ है सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। 2x इक्वल 9, x इक्वल 4.5, y इक्वल 1.5 इज द वैल्यू। ओके, चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखो। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट, मतलब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है, यस, एंड y की वैल्यू कितना दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, यस और नो। देखो पहला 40 है, दूसरा 10 है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय अ मैन गोइंग टू प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर एंड बैक। दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड द टाइम taken by a man going to a place at a distance of 1500 किलोमीटर एंड बैक आल्सो। कितना समय लगेगा जाने और आने में? 15 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। आप सबको पता है मेरे पास दोनों स्पीड दे रखा है यहाँ पे। अप स्ट्रीम फॉर्मूला, आपके केस में क्या होगा सर, इस 15 किलो की दूरी को आप मतलब 40 माइनस 10 से मैं कवर करूंगा, ये सर नो, ये देखो आपके केस में। और डाउन के केस में मैं क्या करूंगा, डाउन के केस में क्या होगा सर, सेम 1500 किलोमीटर की दूरी को मैं 40 प्लस 10 की स्पीड से कवर करूंगा। एम राइट और नॉट यार? ये सर नो, समझ पा रहे हैं? सर 1500 किलोमीटर की दूरी, सर मैं एक बार आप मतलब माइनस, यू नो दैट, आप मतलब माइनस, तब देखो 1500 अपॉन 30, मुझे बताओ इसमें कितना घंटा लग जाएगा? तो 3 5 ये देखो 50 घंटा, ये सर नो। सर 50 आवर पहला लगेगा, दूसरा सेम इस 1500 की दूरी को मैं 50 की स्पीड से तय कर रहा हूँ, तो ये कितना लग जाएगा? 30 घंटा लग जाएगा। ये देखो 30 आवर और यहाँ पे 50 आवर, टोटल टाइम पूछा गया हमसे। 30 और 50 का आंसर कितना होता है? 80 आवर। मतलब सर 80 घंटे का समय लगेगा इस पूरी जर्नी को कवर करने में। ये सर नो, मतलब कहीं जाना है चलते चलते और वापस आना है। आप समझ पा रहे हैं दोनों का केस? सर आप वाले केस में मैंने कैसे लिखा, दिख रहा है ना? अप वाले केस में सर 1500 अपॉन 40 माइनस 10, डाउन वाले केस में 1500 40 प्लस 10, दिस इज द आंसर। एक इस वाले केस में सर 50 घंटा लगेगा और इस वाले केस में 30 घंटा, टोटल टाइम 80 घंटा, ठीक है। नेक्स्ट, बोट ट्रेवल 18 किलोमीटर टुवर्ड upstream in 6 hours. How long it will take to cover the same distance downstream if the speed of current is 1/4 of the speed of the boat in still water? अब देखो 18 किलोमीटर की अप स्ट्रीम जो है ना 6 घंटे में मैं कवर किया, मतलब डिस्टेंस कितना है मैंने, मेरे पास डिस्टेंस है 18 किलोमीटर और टाइम हमें कितना लगता है 6 घंटे का। ये देखो, है ना क्या, अप स्ट्रीम, ये देखो अप स्ट्रीम हमारे पास है। तो मैं ये कह दूं कि सर x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 18/6 विल बी 3, ये सर नो। देखो x माइनस वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये सर नो। अब 18 kilometer toward the upstream in 6 hours. A boat travel 18 kilometer toward the upstream in 6 hours. How long in hour it will take to cover the same distance down if the speed of current is 1/4 the speed of boat in still water? मतलब करंट की स्पीड जो है ना 1/4 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं इस चीज को कवर करूँ ऐसे, देखो एक तरफ बोट की स्पीड है, एक तरफ करंट की स्पीड है। स्पीड ऑफ करंट इज 1/4 ऑफ द बोट। बोट को मान लो, बोट की स्पीड मान लो डियर, बोट है है ना? तो करंट की स्पीड क्या आ जाएगी मुझे बताइए? b/4, ये सारा नो। ये देखो BOAT में लिख दिया, बोट है एंड CU करंट लिख दिया मैंने। देखो बोट की स्पीड मैंने b मान लिया, करंट की स्पीड क्या हो जाएगी फिर b/4, 1/4, 1/4, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पे? ये सर नो। अब देखो b की वैल्यू तो, x की वैल्यू तो b ही रहेगी यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी b/4, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 3 है। अब देख पा रहे हैं, देखो b माइनस b/4, कैन आई से दिस नंबर इज 4b minus b/4 equal 3? Yes or no? After solving this number, can I say the boat speed will be sir 4? Yes or no? देख लो, ध्यान से देख लो, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाए तब तक मैं दूसरा पेंसिल ले लेता हूँ। कह सकते हैं ना डियर कि सर बोट की स्पीड यहाँ से सर 4 आ जाएगी, और जैसे ही बोट की स्पीड अगर बेटा यहाँ पे 4 आ गई, देखो इसकी वैल्यू अगर 4 आ गई बेटा, तो करंट की स्पीड कितनी आ जाएगी सर? करंट की स्पीड 1 आ जाएगी। एम राइट और नॉट? ये सर अगर बोट की स्पीड 4 आ गई तो करंट की स्पीड कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे पास ना बोट मतलब एक्स, बोट का मतलब ही होता है एक्स,
एंड करंट का मतलब ही होता है वाई। मतलब हमारे पास दोनों स्पीड आ गई है, तो क्या हम ये नहीं पता कर सकते कि डाउन स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा? तब देखो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, सेम है 18 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई। हमारे पास एक्स कितना है नाउ 4, वाई कितना है 1, मैं कह रहा हूँ 5 आ जाएगा सर। मतलब सर डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 5। अब देखो 18 किलोमीटर के डिस्टेंस में टाइम, टाइम इक्वल 18/5। अगर 18/5 कर लो, आंसर क्या आ जाएगा मुझे बताओ? 3 × 5 = 15 और 3 × 3, yes or no? 3.6, answer is there 3.6. Easy or not? One more time. What I'm saying here, 18 kilometer we are covering, 18 kilometer distance we are covering in 6 hours. 6 hours upstream. Now you know that upstream means x minus y where value is 3. अब देखो मैंने in this question it's given that current is 1/4 of the speed of the boat. So मैंने मान लिया boat speed is the boat. So current speed will be boat by 4. Yes. Now x minus y means b minus b by 4 value is 3. So b equal 4 means the boat speed is right now 4. So current speed is how much? 1. And now boat speed and current speed is given. So can we find the time taken to cover the 18 kilometer distance? Of course 18 kilometer distance by x plus y speed, as you know that because of the same direction. Okay, so 5, so 18 by 5, that is the answer 3.6. Okay, next. So few questions are there, then we will cover the line. A man row 6 km per hour. So man can row, man means, remember man means boat, and boat speed is always in the form of x, 6 km per hour. Yes. If the river is running, river means, as you know that river means y, y is given how much, 2 km per hour. It takes 8 hour more in upstream than go in down for the same distance. Yes. For for how far is the place kilometer are there? This is the question. So guys, like we discussed the only basic concept of the टाइम डिस्टेंस स्पीड। आपने देखा कि हमने केवल आपसे टाइम डिस्टेंस स्पीड का ही फॉर्मूला यूज किया। अब मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता जाता हूँ। देखो जब कभी अप स्ट्रीम की बात करें ना, तो अप स्ट्रीम मतलब सर एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस स्पीड में अगर टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। आप सबको पता है, यस सर नो? मतलब आप मतलब एक्स माइनस वाई मल्टीपल ऑफ टी मतलब डिस्टेंस, यस सर नो? यस। अब देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई मतलब डाउन के केस में, डाउन के केस में। अब देखो अप के केस में, डाउन के केस में यही होता है ना बेटा, स्पीड मल्टीपल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस। दोनों के केस में डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। आप कहीं स्विमिंग करते हुए जाओ पानी के बीच में, अगर आप स्विमिंग करते हुए जाओ कहीं पानी के बीच में, है ना, तो वापस तो आओगे ना बीच में से यहाँ पे, ये सर नो? आप गए हो कहीं पे जाते जाते फिर वापस आ रहे हो, बस डिस्टेंस हमेशा सेम होगा ना, इस फॉर्मूले का याद रखना। अब देखो क्या कह रहा है ना कि मोर, मोर मीन्स कौन ले रहा है ज्यादा समय, मीन्स take 8 hour more in upstream than down. यस और नो? अप स्ट्रीम का फॉर्मूला हमको पता ही है सर, डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। देखो सेम डिस्टेंस को मैंने कवर किया अप, मीन 6 - 2, डिफरेंस इज देयर डियर, मोर माइनस डिस्टेंस अपॉन 6 + 2, and how many r is there, 8 r more. This is the question. Can we say yes or no? Minus means this line is for the up and this line is for the down. Am I right or not dear? अब देखो डियर, डिस्टेंस अपॉन 4 माइनस डिस्टेंस अपॉन 8 इक्वल 8। कैन वी सॉल्व दिस नंबर? एम आई राइट और नॉट? वी कैन सॉल्व। मीन्स सर 8 2 जा 2d, so only d equal 8 by 8 means distance is how much dear, 64. Am I right or not? Means sir 64 kilometer is there the answer. Yes or no? देख लो सेम डिस्टेंस को मैंने अप से किया और सेम डिस्टेंस को मैंने डाउन से किया, और दोनों के बीच में टाइम कितना लगा हमें, 8 घंटा। जाने मतलब 8 घंटे का डिफरेंस है दोनों में, है ना। डिफरेंस कितने घंटे का, 8 घंटे का। अप का फॉर्मूला यू नो दैट माइनस साइन, डाउन का फॉर्मूला यू नो दैट प्लस साइन। सॉल्व कर लेंगे, 64 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है,
एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। आपने समझ लिया होगा इसको। अ बोट इज रनिंग 9 hours 48 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। देखो सर्टेन डिस्टेंस मतलब ये जो मैंने पीछे अभी दिखाया ना आपको फॉर्मूला, ये वाला, ये मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लो। नहीं, अगले क्वेश्चन पे कर लेते हैं, छोड़ो, इस पे कर लेते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपके केस में, आप स्ट्रीम के केस में, यूपीएस में एंड डीएस में, यू के केस में क्या होगा डियर, एक्स माइनस वाई मल्टीपल ऑफ टाइम, इक्वल साइन है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो इक्वल, डाउन के केस में क्या होगा डियर, यू प्लस, सॉरी, एक्स प्लस वाई। डाउन के केस में क्या होगा, एक्स प्लस वाई, टाइम का मल्टीपल कर लेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सब खत्म। आप क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। एक्स प्लस वाई मल्टीपल ऑफ टाइम, आप सबको पता ना, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिस्टेंस आएगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब देखो मुझे ना एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है ना। टाइम कितना मुझे लगा, 9 घंटा अप स्ट्रीम, है ना। 9 घंटा मतलब 9 + 48 मतलब 12×4 = 48, 12×25 = 60, 45×4 = 49, ऐसे 49/50 मिनट का टाइम लग रहा है। अब मतलब एक्स माइनस वाई, ये सारा इक्वल, देखो मैंने इसको सॉल्व किया है टाइम को, ये 9 घंटा 45 मिनट का जो समय है ना, 48 मिनट, ये इसको लिख सकते हैं ना, 9 + 48/60। यस, अब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 49/5 आ जाएगा, ये सर, ठीक है। while it takes 7 hours to cover the same distance down, डाउन मतलब यहाँ पे केवल 7 घंटे का समय लगता है, इस वाले केस में 7 घंटे का, यहाँ पे कितना लगा हमारे पास, 49/7 का, और हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई। एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ, शायद आप ना समझ पा रहे हो आराम से, ताकि ये कुछ फॉर्मूला आपको समझ में भी आ जाए, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। देख लो मैंने क्या कहा, ये बदलना तो देख लिया ना आपने, 49/5 कैसे आया, एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने कहा ना, देखो टाइम यहाँ पे कितना है, 49/5, और इस केस में एक्स माइनस वाई क्या है, स्पीड है, सेम यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई स्पीड है, और हमें समय कितना लग रहा है, 7 आवर, देखो दे रखा ना 7 आवर और 49/5, ये दोनों मैंने रख लिया। cover the same, what is the ratio of the distance, ratio between the speed of the boat and the speed of water in current, ठीक है। तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको सॉल्व कर सकते हैं, देखो 7 × 1 = 7, 7×7 = 49, कैन आई से 7x - y = 5x + y, ये हमसे पूछा जा रहा है, नॉर्मली हो जाएगा कि नहीं बताओ, बिल्कुल हो जाएगा। कैन आई से 7x - 7y = 5x + 5y, and you know that after solving this x and y value we will get answer, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब सर 2x इक्वल, यस सर ना, 2x इक्वल 12y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर 1, दिस इज द रेशियो, ये सर नो, मतलब x की वैल्यू 6 है एंड y की वैल्यू क्या है 1 है, आफ्टर सॉल्विंग, एम आई राइट और नॉट डियर। हमसे पूछा जा रहा है कि बोर्ड की स्पीड 6 होगा, y की स्पीड करंट होगा, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन अभी आप खुद कर लेना, मुझे बता देना इसका, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद करो, और है ना, इसको फॉरवर्ड कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर। दूसरा ये क्वेश्चन है होमवर्क में, इसका आंसर मुझे बता देना। चलो गुड डे टू ऑल डियर, थैंक यू।